हाय दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कानून की दृष्टि में कौन व्यक्ति पीड़ित होता है। क्योंकि न्यायालय उसी व्यक्ति को न्याय देता है जो पीड़ित होता है, और न्याय पाने के लिए भी वही व्यक्ति न्यायालय में गुहार लगा सकता है जो पीड़ित होता है। जिस तरह कानून में प्रत्येक शब्द की परिभाषा दी गई है, उसी तरह पीड़ित अर्थात आहत या विक्टिम व्यक्ति को भी परिभाषित किया गया है। पीड़ित को परिभाषित किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1971 की धारा 2WA में। पीड़ित व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको ऐसे व्यक्ति के किसी कार्य या लोप के कारण कोई क्षति या हानि हुई है, जिसको अभियुक्त के तौर पर आरोपित किया गया है, और इसके अंतर्गत पीड़ित के विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी आते हैं। विधिक संरक्षक को क्यों इसमें रखा गया है? विधिक संरक्षक होता कौन है, पहले ये जान लें। जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम की आयु का होता है तो उसके माता पिता उसके संरक्षक होते हैं। जब लड़की यदि उसका विवाह हो गया है, वो 15 वर्ष से कम की आयु है, तो उसके माता पिता उसके विधिक संरक्षक होंगे। और 15 वर्ष से अधिक की है, 18 वर्ष से कम की है, तो उसका पति उसका विधिक संरक्षक होगा। क्योंकि 18 वर्ष से कम के व्यक्ति कोर्ट में मामले लड़ने के लिए सक्षम नहीं माने जाते हैं। वो किसी भी प्रकार का करार या शपथ पत्र पेश करने के लिए जो है न्यायालय द्वारा सक्षम नहीं माने जाते हैं, इसलिए उनके विधिक संरक्षकों की आवश्यकता होती है, वो भी पीड़ित माने जाते हैं। दूसरी तरफ पीड़ित होते हैं विधिक वारिस। विधिक वारिस कौन होते हैं? जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं, वो विधिक संरक्षक होते हैं। इसमें मुख्य तौर से व्यक्ति की संतान और सगे संबंधी आते हैं। अब इनको सम्मिलित क्यों किया गया है? मान लो किसी व्यक्ति की जो पीड़ित है उसके साथ कोई घटना होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके साथ घटना हुई है, उसके मुकदमे में कौन लड़ेगा? उसके विधिक वारिस लड़ेंगे, और कोई उसका विधिक वारिस नहीं है तो उसके विधिक संरक्षक उसको लड़ सकते हैं। या दूसरे तरीके से हम देखें इसको, मान लो किसी व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा सजा सुनाई गई है, और उसकी दोष मुक्ति के लिए उसकी जो अपील है वो विचाराधीन है, और वो व्यक्ति मर जाता है। तो जैसे ही मरा तो वो केस तो समाप्त हो गया, अब सजा किसको न्यायालय भोगने के लिए बोलेगा? लेकिन अगर उसके विधिक वारिस चाहें तो वो अपील को लड़ सकते हैं, ताकि वो अपने व्यक्ति पर लगे कलंक को धो सकें। तो इस प्रकार आहत व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको ऐसे व्यक्ति के कार्य या लोभ के द्वारा कोई हानि या क्षति होती है, जिसको अभियुक्त के तौर पर आरोपित किया जाता है। तो अपराध दो प्रकार से होता है, कार्य या लोभ द्वारा। कार्य द्वारा अपराध कैसे होता है? जिन कार्यों को विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा करने के लिए मना किया गया है, निषिद्ध किया गया है, अगर वो काम किया जाता है तो वो कार्य द्वारा अपराध होता है। इसके संबंध में IPC की धारा 32-33 का अवलोकन करना चाहिए। जैसे हमें किसी जेल का भारसाधक अधिकारी बनाया जाता है और हमसे बोला जाए, मतलब कानून ही ऐसा है कि हम उसके साथ मारपीट नहीं करेंगे, और मारपीट करते हैं तो ये कार्य द्वारा अपराध है। और लोभ द्वारा अपराध क्या होता है? किसी विधि द्वारा जब हमसे अपेक्षा की जाती है कि हमें ऐसा कार्य करना अनिवार्य है, ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, और उसको नहीं करते हैं, तो ये लोभ द्वारा अपराध माना जाता है। मान लो आप जेल के भारसाधक अधिकारी हैं
और आपका कर्तव्य है कि आप कैदी को खाना खिलाएं। और अगर आप कैदी को खाना नहीं खिलाते हैं तो ये लोभ द्वारा अपराध है। इस तरह कार्य या लोभ द्वारा अपराध होते हैं। अब हानि या क्षति क्या होती है? क्षति को आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 44 में परिभाषित किया गया है कि क्षति क्या होती है। क्षति 4 प्रकार की होती है: शरीर, मन, संपत्ति और ख्याति। कोई व्यक्ति हमें चोट पहुंचाता है, हमारे शरीर को नुकसान कारित करता है, ये शारीरिक हानि है। हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तोड़ फोड़ करता है, या उस पर अन्य प्रकार का कोई अत्याचार करता है, ये संपत्ति की हानि है। मन की हानि क्या है? जब हमें किसी व्यक्ति द्वारा क्षोभ पहुंचाया जाता है, मान लो गाली गलौज की, मारपीट की, निंदनीय शब्द की, और हमारे मन में लगा कि यार ये हमारे साथ गलत हुआ, ये मन की हानि। ख्याति की हानि क्या होती है? जब कोई व्यक्ति बहुत ही ख्याति संपन्न होता है और उस पर लांछन लगाए जाते हैं, उसके साथ कोई ऐसा कार्य किया जाता है कि उसकी मानहानि होती है, तो उसकी संपत्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है, ये ख्याति की हानि होती है। इस प्रकार हमने कार्य को समझा, लोभ को समझा। अब आरोपित मतलब किसी व्यक्ति पे ऐसे चार्ज लगाए गए हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कार्य उस व्यक्ति के साथ किया है जिससे उसको क्षति या हानि हुई है, तो वो व्यक्ति पीड़ित माना जाएगा और उसकी तरफ से उसके विधिक संरक्षक या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अर्थात विधिक वारिस भी उसकी तरफ से मुकदमे को लड़ सकते हैं, जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।